देखिए, आप लोगों को जेंडर इश्यूज, लैंगिक मुद्दे, इसके बारे में अच्छी तरह क्या है पता है, फिर भी आप लोग प्रश्नों का उत्तर देने में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं ना। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पुनः एक बार एकदम क्लियर रूप से बता रहा हूँ, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, जिनसे कि आप लोगों को उत्तर देने में कठिनाई नहीं हो ना। देखिए, मैंने अपने नोट्स में भी ये क्लियर लिखा है कि लिंग का दो गो अंग्रेजी होता है, लिंग का दो गो अंग्रेजी होता है, एक जेंडर होता है, एक सेक्स होता है ना। तो सेक्स जो है वह स्त्री और पुरुष के बायोलॉजिकल डिफरेंस को दर्शाता है, जैविक अंतर को दर्शाता है। तो सेक्स अनचेंजेबल होता है और परिवर्तनीय होता है, ठीक है। और बैठिए आराम से, जल्दी से लेट करते हैं। और जेंडर जो है ना, स्त्री और पुरुष के बारे में समाज जो अपने विचारों में क्या रखती है, अंतर रखती है, उनको क्या करता है, दर्शाता है। देखिए, आप लोगों को जब आप प्रीवियस सेट को हल कर रहे थे, ग्रुप में भी कई लोगों ने इस क्वेश्चन को भेजा। लिंग है अब एक सामाजिक संरचना, एक जैविक संरचना। तो आप तो जानते हैं कि लिंग दोनों चीज़ है। कब लिंग का अंग्रेजी सेक्स होगा तब जैविक संरचना हो जाएगा, लिंग का अंग्रेजी जेंडर होगा तो वो सामाजिक संरचना होगा। तो इनके लिए उचित है कि आप क्वेश्चन के इंग्लिश वर्सन को क्या कीजिए, देखिए ना। इंग्लिश वर्सन में यदि लिंग का अंग्रेजी सेक्स दिया है तो आप जैविक संरचना को मारिए, यदि आपको लिंग का अंग्रेजी जेंडर दिया है तो आप सामाजिक संरचना को मारिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें हिंदी वाला मीडियम में तो हिंदी का ही कोर्स, पहले तो ऑफलाइन में हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ रहता था तो देख लेते थे, अब उसको फिर चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज ना। तो यदि आप उतना नहीं कर पाए तो सामाजिक संरचना क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जिस लिंग की चर्चा की गई है ना, वो जेंडर वाली बात की क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो वहाँ पर आप सामाजिक संरचना मार दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो। नहीं तो इंग्लिश देख करके ना, यदि सेक्स है तो जैविक संरचना मारिएगा, और जेंडर है तो सामाजिक संरचना मारिएगा, ठीक है। एक बात तो ये चीज़ हो गई। उनके बाद लोग जो है जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर पूर्वाग्रह या लैंगिक पूर्वाग्रह ना, या जेंडर स्टीरियोटाइप, शब्द सब बदल जाएगा, कभी जेंडर रूढ़िबद्धता, कभी जेंडर ना स्टीरियोटाइप, कभी लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। इनके बारे में आपको पूछेगा। फिर जेंडर पक्षपात के बारे में भी आपको पूछेगा। तो जेंडर रूढ़िबद्धता अलग चीज़ है और जेंडर पक्षपात अलग चीज़ है ना, ये भी चीज़ हमेशा दिमाग में क्या रखिए, सेट रखिए। अब जेंडर रूढ़िबद्धता या लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर स्टीरियोटाइप आपको किसको कहते हैं, है कि नहीं। समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका को लेकर जो विचार चले आ रहे हैं परंपरा से न, उन विचारों को हम जेंडर रूढ़िबद्धता या लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे हमारे समाज में यह विचार है, पहले से चली आ रही है, कि स्त्रियों को घरों में रहना चाहिए, पुरुषों को बाहर के काम में दक्ष होना चाहिए, मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़नी चाहिए, लड़के गणित और विज्ञान में बेहतर होते हैं। इस तरह के बहुत सारे विचार हैं जो कि आपको समाज में पहले से चले आ रहे हैं, और ये विचार लड़के को कुछ अलग और लड़कियों को कुछ अलग दिखाते हैं। तो ये सारे विचार जो है
वह क्या है, जेंडर रूढ़िबद्ध विचार है। क्या है, जेंडर रूढ़िबद्ध विचार है। और ये विचार आपको क्या करता है, जेंडर रूढ़िबद्धता या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है। अब जेंडर पक्षपात क्या है या जेंडर असमानता क्या है, जेंडर अनइक्वालिटी या जेंडर पक्षपात या जेंडर असमानता क्या है। तो यदि जेंडर रूढ़िबद्ध विचारों के कारण, जेंडर रूढ़िबद्ध विचारों के कारण हम लड़के और लड़की में भेदभाव कर रहे हैं ना, तब वो क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िबद्धता या जेंडर पक्षपात कहलाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि एक दादी अपने पोते से कहती है, बाबू चुप हो जाओ, लड़के कभी रोते नहीं है। यह किसको दर्शाएगा, अब जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाएगा या जेंडर पक्षपात को, ये रूढ़िबद्धता को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ केवल एक का क्या बात किया जा रहा है ना, जो सोच है समाज में उसी सोच को वह दादी क्या कर रही है, सामने रख रही है, तो वह जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में दो भाई बहन हैं ना, दोनों किसी कारण से रो रहे हैं। ठीक है। उसकी दादी जो है बहन को झिड़क देती है, चुप रहा, लड़की जाते बहुत खराब है, आंखें में आंसू रहता है ना, इस तरह से झिड़क देती है। और लड़का को कहती है, बाबू सोना चुप हो जाओ ना, पापा जी तुमको ला देंगे ये सामान, मैं उनको बोलूँगी। तो क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है दोनों के बीच अंतर को, कि लड़की के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, लड़कों के साथ अलग व्यवहार। तो जब क्वेश्चन आपको दिखाए कि दोनों के बीच अंतर हो रहा है लड़की और लड़के में, तब आंसर क्या आएगा, जेंडर पक्षपात आएगा। एक पक्ष की केवल बात करे, केवल जो विचार चले आ रहे हैं उनकी बात करे, तो जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगा ना। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि एक वर्ग में ना कोई अतिथि आने वाले हैं और क्लास टीचर जो है लड़की को स्वागत गान गाने के लिए चयनित करता है ना, प्राथमिकता देते हुए, तो यह किसको दर्शाता है कि वहाँ दोनों का चर्चा कहाँ का किया, एक ही का चर्चा कर रहा है कि लड़की को वह प्राथमिकता दे रहा है। तो ये विचार तो परंपरा से चली आ रही है, तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइप या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाएगा। और वही इस क्वेश्चन का स्वरूप बदल देता कि कोई लड़का स्वागत गान गाना चाह रहा है, अच्छा वह गाता है, फिर भी उसका चयन नहीं करके वह किसी लड़की का क्या करता है, चयन करता है। जब क्वेश्चन में कह रहा हो कि लड़का और लड़की में भेद हो रहा है, एकदम क्लियर आपको दिख रहा है, तब जेंडर पक्षपात होगा, और नहीं तो क्या होगा, जेंडर रूढ़िबद्धता होगा। इसमें फंसना नहीं है। ठीक है। और जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िबद्धता या लैंगिक पूर्वाग्रह ये सब गलत चीज़ है। एक शिक्षक होने के नाते आपको इसे क्या करना है, समाज से ख़त्म करना है। इसमें आपकी महती भूमिका हो सकती है। तो इसके लिए आपको लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका कोई व्यवहार ऐसा नहीं हो जो कि लैंगिक रूढ़िबद्धता को क्या दे, बढ़ावा दे। और आप जो है लड़के और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिका प्रदान करके, गैर पारंपरिक भूमिका क्या है, जैसे मैंने कई बार बताया कि स्कूल में पिकनिक का कार्यक्रम हो रहा है, लड़के को दे दीजिए खाना बनाने का काम और लड़की को दे दीजिए बाहरी मैनेजमेंट का काम। तो ये कैसी भूमिका हो गई, गैर पारंपरिक भूमिका हो गई ना। जैसे आप विद्यालय में उस माँ को बुलाते हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए ना ऑटो रिक्शा क्या करती है, चलाती है, तो वो गैर पारंपरिक भूमिका का क्या कर रही है, निर्वाह कर रही है।
तो इस तरह यदि आप गैर पारंपरिक भूमिका को बढ़ावा देंगे ना, तो उससे जेंडर रूढ़िबद्धता क्या हो पाएगी, खत्म हो पाएगी। इस मुद्दे पर आप क्लास में डिबेट भी बच्चों के बीच करवा सकते हैं, चर्चा करवा सकते हैं। और जेंडर रूढ़िबद्धता आपको हमेशा क्या करना है, खत्म करना है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपका गलत नहीं होगा, आसानी से वो बन जाएगा। ठीक है।